नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेकअप आर्टिस्ट की मार मारकर हत्या। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया अपने मेकअप आर्टिस्ट पति की हत्या। आरोपी पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार, एक फरार। पति को पता चला पत्नी का राज, करने लगा झगड़ा। तभी पत्नी ने किया प्रेमी को फोन और कहा कि बाहर बुलाकर इतना मारो कि वह मर जाए या फिर पूरे साल बेड पर पड़ा रहे। बेटी ने किया खुलासा। मुंबई में 40 वर्षीय भरत अहिरे की हत्या में पत्नी राजश्री और प्रेमी भाई रंगा गिरफ्तार, आरोपी चंद्रशेखर फरार। आर्य पुलिस ने आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायल भरत का बयान लेकर दर्ज किया हत्या का मामला। आर्य पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह घटना आर्य पुलिस स्टेशन की हद छोटा कश्मीर गार्डन इलाके की है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मेकअप आर्टिस्ट पति को मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। आर्य पुलिस ने पत्नी राजश्री और उसके प्रेमी के भाई रंगा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर फरार है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय भरत अहिरे के रूप में हुई है। भरत फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। प्रेमी चंद्रशेखर आर्य कॉलोनी इलाके में तबेला चलाता है, उसका मालिक है। पैसे की चमक के आगे राजश्री ने अपने मेकअप आर्टिस्ट पति को छोड़कर प्रेमी चंद्रशेखर के साथ इश्क लड़ा रही थी। पति को झूठ बोलती थी कि वह चंद्रशेखर को अपने कांटेक्ट से ब्लॉक कर दिया है। जब पति काम पर जाता था तब वह चंद्रशेखर से बात करती थी, जिसकी गवाही मृतक भरत की 12 साल की बेटी ने पुलिस को दिया है। मामला मुंबई के आर्य पुलिस स्टेशन के इलाके का है। मुंबई के आर्य पुलिस स्टेशन की हद में छोटा कश्मीर गार्डन इलाके में 40 वर्षीय भरत अहिरे उनकी पत्नी राजश्री द्वारा अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर बेरहमी से पीट कर हत्या का प्रयास किया। किसी तरह जान बचाकर भरत आधी रात अपने घर गया। घर जाने के बाद पत्नी ने पति को बोला कि अगर किसी को बताया कि हमने मरवाया है तो तुझे जान से मार दूंगी और तेरे बच्चे को भी मार डालूंगी। कोई अगर पूछे तो यही कहना कि मैं बाइक से गिर गया हूँ, चोट आई है। मृतक की मां के अनुसार भरत की पत्नी राजश्री का प्रेम प्रसंग करीब 1 साल से चल रहा था। आरोपी चंद्रशेखर और राजश्री 1 साल से छुप छुप कर इश्क लड़ा रहे थे। छुप छुप कर रात में बातें करती थी। जब पति को इसकी जानकारी लगी तो पति भरत ने इसका विरोध किया। तब पत्नी राजश्री ने पति को बताया कि हमने प्रेमी चंद्रशेखर को अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया है। बाद में यह जानकारी सामने आई कि पत्नी ने अपने प्रेमी की पत्नी पूजा के नाम पर प्रेमी का मोबाइल नंबर सेव किया है। 12 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे जब प्रेमी चंद्रशेखर का फोन प्रेमिका राजश्री के मोबाइल पर आया तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस वक्त घर में भरत की बड़ी बेटी और 2 छोटे बेटे और बेटी मौजूद थे। झगड़े के बाद पत्नी राजश्री ने अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया और बताया कि इसे बाहर बुलाओ और मारो। मैं बाहर शौचालय के पास आ रही हूँ, तुम इसे बुलाकर इतना मारना कि यह मर जाए या तो साल भर बिस्तर पर पड़ा रहे। चश्मदीद श्रेया ने पुलिस को बताया कि जब 12 जुलाई को मां ने चंद्रशेखर को फोन करके बुलाया तब मम्मी ने पापा को साथ में लेकर बाहर गए और वहां शौचालय के पास चंद्रशेखर और उसके भाई रंगा ने मिलकर मेरे पापा को खूब लात घूंसों से पिटाई की। इतना मारा कि भरत के पेट की नस फट गई, सीने की हड्डियां टूट गई। उस वक्त मेरी मम्मी वहीं पास में खड़ी थी और बोली कि और मारो इसे। मैं थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जब मैंने यह सुना कि मेरी मम्मी पापा को खूब मारने के लिए बोल रही हैं तो मैं डर गई और भागकर घर आ गई। यह घटना रात के करीब 11 बजे हुई। घायल अधमरा भरत जैसे तैसे अपने घर लौटा तो आरोपी मां ने बेटी श्रेया को धमकाया और बताया कि अगर किसी को बताया तो तुझे भी जान से मार दूंगी। कोई पूछे तो बता देना कि पापा बाइक से गिर गए थे। ऐसा बार बार डराकर 3 दिन तक पति भरत को बिना इलाज के घर में छुपाए रखा। 3 दिन बाद जब भरत को अचानक उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया तब पापा की परी बेटी श्रेया ने इसकी जानकारी अपने चाचा के लड़के को दी। चाचा के लड़के ने अपने पिता को इसकी जब सूचना दी तब भरत को 16 जुलाई को डीएनए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पठानवाड़ी मालाडपुर में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान भरत अहिरे की 5 अगस्त की सुबह मौत हो गई थी। उसके पहले हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर ने भरत का 5 ऑपरेशन किया था, जिसमें पेट के अंदर खून जमा होने से उसका ऑपरेशन करके खून का थक्का निकाला गया। दूसरा ऑपरेशन चेस्ट में पसली की हड्डियां टूट गई थी, उसका ऑपरेशन किया गया। तीसरा लेवर में पीछे काफी डैमेज हुआ था, नस दब गई थी, खून की सप्लाई नहीं हो रही थी, इसका ऑपरेशन किया गया। मृतक भरत की मां ने बताया कि मेरी बहू का चक्कर करीब 1 साल से चल रहा था। हम सब उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह तबेले वाले प्रेमी चंद्रशेखर के साथ बाइक पर घूमने जाती थी। बेटा उसे समझाने का प्रयास किया तब वह मॉडर्न युग का हवाला देकर मैं तो ऐसे ही हूँ बोलती थी। मां ने बताया कि जब बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब भी बहू राष्ट्रीय हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू में
उसे डरा कर यह बताने को दबाव बना रही थी कि सबको यह बताना कि मैं बाइक से गिर गया, मुझे किसी ने मारा नहीं है। अगर तू किसी को बताया कि हमने मरवाया है तो तेरे तीनों बच्चों को मार दूंगी। इसी डर से भरत भी पहले कुछ दिन पुलिस और परिवार को कुछ नहीं बताया। जब भरत की हालत थोड़ी ठीक हुई तब पत्नी एक बार फिर डीएनए हॉस्पिटल गई और पति भरत को बोला कि अगर पुलिस और किसी को बताया कि तुझे हमने मरवाया है तो तेरे बच्चों को जान से मार दूंगी। तब भरत की तबीयत और खराब हो गई और उसकी बीपी बढ़ने लगा। उसी समय जब परिवार के लोगों ने पूछा कि तबीयत क्यों खराब हो गई, तब भरत ने बीवी की करतूत बताई और परिवार ने आर्य पुलिस को इसकी जानकारी दी। आर्य पुलिस ने मामले में हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया और फरार पत्नी को विरार से गिरफ्तार कर लिया। पत्नी भरत की मौत की जानकारी मिलते ही प्रेमी चंद्रशेखर को भी भागने की जानकारी दी और सभी आरोपी फरार हो गए। आर्य पुलिस के अनुसार आरोपी चंद्रशेखर आर्य कॉलोनी में डेयरी का मालिक है, यानी तबेले का मालिक है। आरोपी चंद्रशेखर और प्रेमिका राष्ट्रीय का चक्कर करीब 5 महीने से चल रहा था। भरत को जब इसकी जानकारी मिली तो भरत ने पहले पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी उसे धमकाती थी। घटना की रात भरत की पत्नी ने अपने प्रेमी चंद्रशेखर को इलाके के शौचालय के पास बुलाया और प्रेमी को अपने पति को मारने के लिए कहा। दोनों आरोपी ने मिलकर राष्ट्रीय के पति को बहुत मारा। उस वक्त राष्ट्रीय और उसकी बेटी घटना स्थल पर मौजूद थी। मेरा बच्चे लोग को न्याय मिलना मांगता है, मेरा लड़का को न्याय मिलना मांगता है। वो लोग को फांसी दो, औरत को भी फांसी दो, वो दोनों भड़वे को भी फांसी दो, तभी मेरा आत्मा, लड़का का आत्मा की शांति मिलेगा। वो यही मांगता है न्याय। भगवान ने भी और आप लोग ने भी सोच समझ के बच्चे लोग को, मेरा लड़का को न्याय मिलना मांगता है। मालाड के स्थानीय देशभक्त नागरिकों की ओर से रविवार 10 अगस्त 2025 के दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और त्याग के सम्मान में भव्य तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे महाराणा प्रताप क्रीड़ांगण मिकाजी के सामने मालाड मेट्रो स्टेशन लिंक रोड मालाड पश्चिम से शुरू होकर भुजावली तालाब के पास से यह भव्य तिरंगा पद यात्रा समाप्त हुई। देशभक्ति से ओतप्रोत इस भव्य तिरंगा पद यात्रा में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गणेश खनकर जी, पूर्व नगर सेविका श्रीमती जया सतनाम सिंह तिवाना जी, भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी सहित क्षेत्र के प्रमुख नागरिक एवं गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर देश के वीर जवानों को नमन किया। राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति समर्पण का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मालाड के निवासियों द्वारा निकाली जा रही इस पद यात्रा के अवसर पर भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने कहा कि यह तिरंगा पद यात्रा देश की अखंडता, राष्ट्रीय गौरव और आम जनमानस में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का एक अवसर है। देश की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले और सेवारत वीर जवानों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का क्षण है। यह राष्ट्र का उत्सव है। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश ने अपना लोहा मनवाया, उन्हें अपनी आदरांजलि अर्पित करने के लिए यह तिरंगा पद यात्रा संपूर्ण देश में निकाली जा रही है, जिसे देश के नागरिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की असाधारण सफलता के पश्चात यह तिरंगा पद यात्रा हमारी राष्ट्रीय एकता व गरिमा का सशक्त प्रतीक बनकर उभरी है। इस तिरंगा पद यात्रा में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार। आज मालाड के इस परिसर में हमारे मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे नेता तेजिंदर सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में उनके सफल आयोजन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। हम देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में इस यात्रा में बच्चे हो, नागरिक हो, कार्यकर्ता और महिला वर्ग विशेष रूप से उपस्थित था। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में, यानी जो पहलगाम में जो घटना हुई और उस घटना में हमारे माता भगिनियों का सिंदूर छीना गया, इसका बदला लेने के लिए हमारे जवानों ने जो पराक्रम किया, पाकिस्तान में घुसकर हमने जो काम किया, उसके समर्थन में यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है और हम देख सकते हैं कि पूरे देश भर में इसको समर्थन मिल रहा है। और इसके सम्मान में आज तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने इस मालाड के इस परिसर में इस यात्रा का आयोजन किया था। मैं उन्हें हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर कार्यकर्ता, हमारी महिलाएं, माता भगिनी, हमारे सारे पुरुष कार्यकर्ता इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं समस्त मालाडकर की ओर से तेजिंदर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में,
ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।